वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का। बीजेपी को आज परमिशन नहीं मिली है रैली करने की, और वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। खैर वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसे बोलूंगा। गुजरात में जीतना आपके लिए कितना, पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन का कैंपेन किए, तो क्या वो इतनी नजर आती है गुजरात में? अरे भाई, यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल। अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ, और आगे जाएंगे हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी, बल्कि अपने दुआओं से वहाँ पे अपने वोट के जरिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहाँ पर। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, तो आप समझते हैं कि वो जो है एमआईएम लेने में कामयाब हुई गुजरात में? देखिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और मुझे यकीन है कि एमआईएम और छोटू भाई वसावा साहब की बीटीपी पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था, नॉर्थ साइड की साउथ के लोग ज़्यादा पॉलिटिकली जो है एक्टिव है नॉर्थ का, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अमेठी हार गए सो गम है, शायद उनको तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि खानदानी विरासत में जो चीज मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात जबान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते तो शायद ये बात नहीं करते। अब हमको आप बोलते कि हम डिवाइसिव हैं, हम लड़ाते भाषण के जरिए से, अब आप लोग तो पूरे खामोश बैठे हैं। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश, और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है साहब। जाएंगे मैडम, बंगाल बराबर जाएंगे, वहां पर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। हमारी ऑलरेडी हमारी टीम वहां पर काम कर रही है, और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है। और देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आइडेंटिफाई करें, वो एक लिस्ट हम हमारे नौशाद साहब और पीरजादा अब्बास साहब को भी हमारे पार्टी के लोग दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिस्ट उनको दिए हैं। आगे देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र में वैसी कर रहे थे गलती कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए, हम तो जहां एप्लीकेशन दे रहे, वहां के पुलिस के ऑफिशियल से हम अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे कि आप प्लीज हमको मौका दीजिए, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, आपका ये हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करना और एक्सेप्ट करके परमिशन नहीं देना विदाउट एनी वैलिड लीगल रीजन, वी विल डेफिनेटली, you are compelling us to make an application to Election Commission of India that such and such police officer being at that post, if he is there during election, the elections will not be free and fair, and that will be, we don't want that to happen. We want the local police administration to give us permission.
Because if you are not giving us permission, how can the election be free and fair? That is for the election commission to look into. कुछ वजह नहीं, खाली पिलर टू पोस्ट फिराते हमारे को, वहां चले जाइए, आपका परमिशन हो गया, उधर जाइए। हम बोले भाई कागज तो दे दो हमारे को। अच्छा रिजेक्ट कर दो, आप नहीं दिए सो, वो भी नहीं करते। हम कल स्पीकर्स लगा रहे थे वेन्यू पर, आके पुलिस रुका दी, लेके चले गए। देखिए प्रसाद साहब, जीत हार तो इलेक्शन में लगी भी है। मैं जब तक पार्टी का जिम्मेदार हूं, मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा। मैं जीतूंगा भी हारूंगा भी, तो उसमें क्या करना भाई, मेरी बात तो रखना चाहिए ना मेरे को। भाई ये हमारा क्वेश्चन ये तमाम ये सेकुलर लिबरल इलीट से है, जो बड़ा खुश होते टीएमसी के बातों को। अब जरा मुंह खोलो ना, अब मुंह खोलो ना भाई आप। मगर मेरे को राइट तो मिलना चाहिए ना मेरे बात रखने का। अरे भाई डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या हमेशा कोई पावर में रहने वाला है क्या? महाराष्ट्र में ऐसे ही कांग्रेस करती थी मेरे को, यूपी में भी अखिलेश यादव ऐसा ही करते थे मेरे को। आज कहां है महाराष्ट्र में कांग्रेस? नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 हो गई। नंबर 1 की पार्टी थी महाराष्ट्र में, नंबर 3 हो गई आज। अखिलेश यादव ऐसे ही करते थे। हम जब 1 महीना पहले आजमगढ़ गया मैं, तो उसी टाइम पे मैं और अखिलेश यादव एक ही वक्त पे लैंड किए। तो ये ठीक नहीं है ना। देखिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पावर इज नॉट इटर्नल। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 100 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री रहूंगा। सबको जाना है इस दिन। जनता है, जनता बादशाह है। बड़े बड़ों को मट्ठी चका दी जनता, इंदिरा गांधी को निकाल दी, राजीव गांधी को निकाल दी। ये जनता बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दी। तो ये समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ये लग रहा है कि कोई अपने स्टेट के पावर से या अपने एग्जीक्यूटिव पावर से सबको नहीं दबा सकते आप, नहीं दबा सकते आप। ये कहीं ना कहीं गिरेंगे वो लोग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, पब्लिक में रैपो, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है। ये एक इनर मोस्ट डिजायर है बंगाल में, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी में, यूथ में, कि हमारी आवाज, हमारी पहचान, हमारी ताकत दिखना है। क्योंकि वो देख चुके हैं कि सीपीए लेफ्ट फ्रंट का 25 साल का उनका टेन्योर था, कुछ नहीं करे। टीएमसी भी है, उससे पहले कांग्रेस भी थी। तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देख रहे हैं। क्योंकि 18 सीट जब बीजेपी जीती, ये सब दिख रहा उनको कि भाई फिर हमारे वोट की वैल्यू क्या है। और फिर सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस जो मुस्लिम माइनॉरिटी का है, उस पर भी उनको तकलीफ है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। सीपीएम लेफ्ट का, कांग्रेस का तो कहां है वोट, कहां है उनका, किधर है वोट उनका? उनका वोट है ही नहीं। एक खंडेर खड़ा है जो देख के वो सोचे हाँ एक जमाने बड़ी आलीशान इमारत थी। वही हाल है उनका, सीपीएम का, कांग्रेस का वहां पर। हाँ, so what, will Times now carry ads from Adani or Reliance or not? You tell me. No, you tell me how ethical it is. Your question. I am replying to you. I am not. आप बोलिए, आप लोग क्या करेंगे? चलिए, गनीमत क्रिकेट का नाम तो क्रिकेट है अब तक। गुजरात के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी लगाया गया है। हाँ, नहीं, ये डे एंड नाइट मैच हो रहा है ना। डे एंड नाइट मैच में ऐसा ही होता। नीतीश कुमार ने कहा है कि MIM is on the verge of breaking up. They are disintegrating in Bihar. बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते। नीतीश कुमार को ये बात याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है। वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारे 5 चंबल के, सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कमजोर हो चुके हैं। वो बीजेपी के बैसाखियों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं।
हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए, पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम करिए। सीमांचल में जब बारिश होती है तो ज़मीन के कटाव के लिए वहाँ बांध का इंतज़ाम कराइए, डैम बना जो करना है उसका कराइए। जो वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है उन डिग्री कॉलेजेस को खोलिए, एजुकेशन का इंतज़ाम करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है, तो नीतीश कुमार से हम बहैसियत मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, उनको करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम सीमांचल की जनता में हम जाकर खड़े हो जाएंगे और सीमांचल की जनता को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या वजह बताई गई है उसमें और आपका क्या देखना? देखिए, आप थोड़ा देर से आए तिवारी साहब, मैं इस सवाल का जवाब दिया हूँ। वो ये है कि मैं मानता हूँ कि मेरे को परमिशन नहीं देना ये संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और टीएमसी की सरकार जो एमआईएम पार्टी को पब्लिक मीटिंग नहीं करने का जो कोशिश कर रही है, हम सिर्फ उन सेकुलर लिबरल इलीट से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टीएमसी के एमपीज के भाषण पर दिल्ली में बड़े थालियां मारते हैं, अब थाली बजाइए। जो दिल्ली में टीएमसी के एमपीज लोकसभा में, राज्यसभा में बैठकर संविधान की, डिसेंट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करते हैं, आज उन्हीं की सरकार तो उल्टा काम करती है। मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार क्यों नहीं है? जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सीपीएम के, लेफ्ट फ्रंट के, कांग्रेस के सब लोग सभाएं कर, हम क्यों नहीं कर सकते? यकीनन हम बराबर टीएमसी के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ सख्ती से बोलेंगे, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ बोलेंगे, हमको बोलने का इख्तियार है। और वहां पर कोई 144 नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज हम लोग राइटिंग में लिख कर दिए। हमको खाली भगा रहे, यहां से वहां से यहां भगा रहे आप, ये मजाक बना के रखे। और मैं बड़ा पूरी ह्यूमिलिटी के साथ उन पुलिस के ऑफिसरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा मत करिए। आप ऐसा करेंगे तो कल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो हम लिख कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर आप वहां पर रहेंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। हमारे को बोलने का इख्तियार हासिल है, हमको बोलना चाहिए, हम बोलेंगे। गुजरात में जाकर हम बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ हम बोल सकते हैं और हम वहां जीते हमारे कॉर्पोरेटर्स। वहां पे कांग्रेस के खिलाफ हम बोले, यहां पर क्यों नहीं दे रहे हमको परमिशन? कौन किससे मिला हुआ है आपको तय कर ले, जनता तय कर ले कौन किससे मिला हुआ है बंगाल में। सर, आपने कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, लेफ्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। आपके जो सहयोगी हैं, जिनके अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में आप वहाँ पर बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुर शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं दिया हुआ है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें। नहीं, देखिए, वो उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब, कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीती? एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो टीएमसी का भी वोट लिए, सीपीएम का, लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में
मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज़्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब टीएमसी है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है और वो वैक्यूम है और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगी उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, जैसे कि क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है, क्या उस कोलिशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट? देखिए अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट उनके पास है।